अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम भिंडी गोश्त बना रहे हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 पाव भिंडी ली है, जिसे धो के अच्छी तरह सुखा के और इसको हमने काट लिया है। सूखने के बाद भिंडी काटना आसान हो जाता है, वरना सारी हाथों पे लेस सी हो जाती है। यहाँ हमने मुर्गी का गोश्त 1 पाव लिया, बगैर हड्डी का है। आप मटन या बीफ का भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। 1 दरमियाना टमाटर, 3 बड़े साइज के प्याज, क्योंकि भिंडी में प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ हमने आधे खाने का चम्मच नमक लिया है, आधे खाने का चम्मच लाल मिर्च ली है। ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। यहाँ हम 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है जो एक साथ पीस के हमने रखा है, और 3 हरी मिर्चें ली हैं हमने, दरमियाने साइज की 3 हरी मिर्चें काट ली हैं। ये हमने आधी प्याली तेल लिया है, इसमें अब हम 3 बड़ी प्याज डालेंगे। इन्हें हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसको सिर्फ इतना करना है कि इसका ये ट्रांसपेरेंट से नजर आने लग जाए। यहाँ प्याज नरम हो गई है, इसमें ऐसे नरम करनी है प्याज को। मुर्गी को इसमें डालेंगे, 1 पाव हमने मुर्गी का गोश्त लिया तो इसमें डालेंगे। ऐसे हमने भून लेना अच्छी तरह। थोड़ा सा तेज चूल्हे पे हम इसे भूनेंगे। अब इसमें हम मिर्च मसाले डालेंगे। नमक लिया है जिसमें लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। साथ ही हमने हरी मिर्ची भी डाल दी। अब इसमें हम 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हमने और हरी मिर्ची डाल दी। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा हम भून लेंगे इसे मसाले के साथ। यहाँ हम 1 कप पानी ले रहे हैं। बस हमने इतना पानी लेना है कि ये मुर्गी गल जाए गोश्त। हमने 1 कप इसमें पानी डाल दिया और इसको हम ढक देंगे जब तक गोश्त गलेगा। 20 मिनट हो गए। 20 मिनट बाद हम ढक्कन उठा के देखेंगे। ये देखें गोश्त गल गया, गोश्त गल चुका है। इसे थोड़ा सा तेज चूल्हे पे अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। और गोश्त के साथ इसे भूनेंगे हम। तेज चूल्हे पे हम भूनेंगे इसे। इसे 5 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें अब हम ये 1 दरमियाने साइज का हमने टमाटर काटा था, ये टमाटर डाल देंगे इसमें। 5 मिनट हम धीमी आंच पे इसको रख के भिंडी को दम देंगे। 5 मिनट बाद हम देखेंगे भिंडी को, जो हमने हल्के आंच पे रखी थी।
अपनी भिंडी ने ऑयल छोड़ दी, भिंडी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में आपको निकाल कर दिखाते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।